हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब सैम सूथम को पहचानने से इनकार कर देता है। तभी सुमो सैम की मॉम से कहती है, आपने सुना ना सैम ने क्या कहा? वो सूथम को नहीं जानता। सूथम सैम से पूछती है, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते? 3 ईयर्स से मैं तुम्हारे साथ थी, तुमने मुझे प्रपोज भी किया था, तभी तो हमारे 3 बेबीज हैं। तभी बेबीज भी कहने लगते हैं कि डैड, क्या आप हमें और मॉम को नहीं जानते? सैम की मॉम भी उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में इसे नहीं जानते? तो वो कहता है, हाँ मैं सच में इस लड़की को नहीं जानता। सुमो कहती है, तुमने सुना ना सैम ने क्या कहा? अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। सैम कहता है, बहुत सारी वुमेन है जो मेरे क्लोज आना चाहती हैं और मैंने कभी भी उनका एडवांटेज नहीं लिया, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सूथम ठीक है कहकर उसके क्लोज जाती है और कहती है, जो भी वुमेन तुम्हारे क्लोज आती हैं, क्या उन सबको पता है तुम्हारे गले के नीचे एक रेड मोल है? ये सुनकर सैम की मॉम सोचने लगती है, सूथम को इतनी प्राइवेट चीजें कैसे पता? शायद उन दोनों के बीच जरूर कुछ था। तभी वहाँ पर बटलर पैटर्निटी टेस्ट का रिपोर्ट लेकर आता है। सूथम उस रिपोर्ट को लेकर सैम को देते हुए कहती है, क्या तुम इसे भी एडमिट नहीं करोगे? तो वो रिपोर्ट देखता है पर रिजल्ट नेगेटिव होता है। तो वो उससे कहता है, क्या अब भी तुम कुछ कहना चाहोगी? सूथम कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर इसे किसी ने चेंज कर दिया है। तभी उसे याद आता है कि 5 साल पहले भी बटलर ने उससे झूठ बोला था कि सैम 1 मंथ पहले ही अब्रॉड चला गया है। तो वो उससे पूछती है, ये सब कुछ तुमने ही किया है ना? तुमने ही रिपोर्ट चेंज किया है? तो वो कहता है, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी सुमो उससे कहती है, अब तुम एक्सपोज हो चुकी हो, फालतू में बटलर को फ्रेम मत करो। स्टेप मॉम कहती है, चलो मान लिया रिपोर्ट फेक है, पर मिस्टर सैम भी तो तुम्हें नहीं पहचान रहे। और सैम की मॉम से कहती है, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया है, तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं। सैम की मॉम लास्ट टाइम सैम से पूछती है, क्या तुम सच में इसे नहीं जानते? तो वो कहता है, नहीं जानता। सुमो सूथम से अपने जंगली बच्चों को यहाँ से लेकर चले जाने के लिए कहती है। सारे लोग भी उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो तीनों बेबीज सूथम से कहने लगते हैं कि आप रो मत, अगर डैड हमको नहीं जानते तो क्या हुआ, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सूथम भी उन्हें कहती है, अगर डैड हमको नहीं चाहते तो डैड भी हमें नहीं चाहिए। और वो सैम का वही नेम वाला टाई लेकर जाती है और कहती है, तुम मुझे नहीं पहचानते पर इसे तो पहचानते होगे ना, जो उस दिन से मेरे पास था। अब उस टाई को देखकर सैम को पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती हैं। दरअसल 5 ईयर्स पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। सूथम कहती है, 5 ईयर्स से मैं अपने आप को यही कहकर समझा रही थी कि शायद तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन होगा मेरे पास वापस लौट के आने का, पर मैं बेवकूफ़ थी। कहकर टाई वहाँ फेंककर अपने बेबीज के साथ वहाँ से जाने लगती है। और उन्हें जाते हुए देखकर सैम के हार्ट में पेन होने लगता है और सोचता है, क्या मैं इसे सच में जानता हूँ? इसे जाते हुए देखकर मुझे हर्ट फील क्यों हो रहा है? सैम की मॉम सैम से कहती है, ये टाई तो हमारी फैमिली का है, क्या ये तुम्हारा है? तभी सुमो झूठ बोल देती है कि ये टाई मेरा है। 5 ईयर्स पहले जब सूथम सू फैमिली से गई थी तो वो बहुत सारी चीजें चुरा कर ले गई थी और ये टाई भी उसी में से एक है। स्टेप मॉम उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि ये बिल्कुल सही कह रही है, सूथम मेरी स्टेप डॉटर है और वो एक बैड कैरेक्टर की वुमेन है। सुमो सैम से कहती है, आज हमारी वेडिंग डे है, तो अब हम वेडिंग सेरेमनी कंटिन्यू करते हैं। पर सैम वेडिंग कैंसिल कर देता है और कहता है, मैंने तुम्हें कभी भी लाइक नहीं किया और वेडिंग भी मॉम ने प्राइवेटली अरेंज किया था। सुमो कहती है, मैं 5 ईयर्स से तुम्हारे साथ हूँ, तुमने कभी भी मेरी तरफ नहीं देखा। पर सैम अब कुछ नहीं सुनना चाहता था और वो अपना टाई लेकर वहाँ से चला जाता है। सुमो सोचने लगती है, मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूँगी, अभी भी मेरे पास ट्रम्प कार्ड है, बस देखते जाओ सैम मैं क्या करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सैम के बेटे किंजी को देखते हैं जो कि ड्राइंग कर रहा था। तभी वहाँ पर सुमो आ जाती है और वो उससे रूडली कहती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझे हमेशा अवॉइड क्यों करते हो? और वो उसे हर्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर एक मेड आकर उसे बुलाती है तो वो चली जाती है। दूसरी तरफ सैम की मॉम सुमो से बात करती है और कहती है कि अगर तुम सैम फैमिली में रहना चाहती हो तो मुझे सैम से पूछना पड़ेगा। सुमो कहने लगती है, मैं किंजी की मॉम हूँ, मुझे उसका केयर करना है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किंजी सुमो का नहीं बल्कि सूथम का बेबी है। जब सुमो को पता चला था कि सूथम सैम के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है तो वो हॉस्पिटल गई थी और उसे पता चलता है कि सूथम के टोटल 4 बेबीज हुए हैं, तो वो उनमें से एक को लेकर आई थी अपने फायदे के लिए। सुमो सैम की मॉम के आगे एक्टिंग करने लगती है कि मुझे मेरे बेबी के साथ में रहने दीजिए, आप भी तो एक मदर हैं, आप अच्छे से समझ सकती है मेरी बात। भले ही मैं सैम फैमिली में एक मेड की तरह रहूंगी पर मुझे अपने बेबी के साथ में रहना है। तो वो मान जाती है और उसे यहाँ पर रहने की परमिशन दे देती है। ये सारी बातें कुंजी भी सुन लेता है और सोचता है, मुझे इस बैड वुमेन के साथ नहीं रहना, कहकर वो घर छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सैम की मॉम को भी पता चल जाता है कि किंजी मिसिंग है। इधर किंजी रास्ते में जा रहा होता है, तभी गुंडे उसे देखकर पहचान जाते हैं कि ये सैम फैमिली से बिलोंग करता है और वो पैसों के चक्कर में उसे किडनैप करने वाले थे। वहीं सूथम किसी से बात करते हुए आ रही होती है और हमें पता चलता है कि उसे मेडिकल की नॉलेज भी है और उसका असिस्टेंट बताता है कि
कोई 5 मिलियन ऑफर कर रहा है अपने बेटे का ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो वो उसके बारे में पूछती है, तब उसे पता चलता है कि वो सैम है। वो किंजी का ट्रीटमेंट करवाना चाहता था क्योंकि उसे ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, पर सूथम मना कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सैम और सुमो का बेबी है। दूसरी तरफ वो गुंडे किंजी को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, तभी सूथम उन्हें देख लेती है। तो वो गुंडे उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर वो वहाँ से जाने से मना कर देती है। तो वो गुंडे उसे मारने के लिए जा रहे थे, पर सूथम उनकी अच्छी धुलाई कर देती है और फिर वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। सूथम किंजी की केयर करती है और उससे पूछती है कि उसका घर कहाँ है, वो उसे घर छोड़ देगी। किंजी सोचने लगता है ये तो बिल्कुल मॉम की तरह दिख रही है जो मेरे ड्रीम में आती है, और वो उसे मॉम कहकर गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में सैम को देखते हैं जिसे असिस्टेंट बताता है कि डॉक्टर कैटी ने यंग मास्टर को ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया है और ये डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि सूथम ही है। पर सैम को इसके बारे में पता नहीं है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है वो बहुत ही फेमस डॉक्टर है, उसके अलावा किंजी का और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, इसलिए तुम उसे एक ब्लैंक चेक दे दो, वो खुद ही अमाउंट भर लेगी। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि किंजी मिसिंग हो गया है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।